गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को ह्यूम के ज्ञान संबंधी विचारों, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान की सीमा और संस्कार और विज्ञान में क्या संबंध है, और ह्यूम के सामान्य संबंधी विचार जिसे कि नामवाद कहा जाता है, इन सब की चर्चा की थी। अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूम द्वारा प्रतिपादित कारण कार्य संबंध का जो विश्लेषण है उसके बारे में बतलाऊंगी। सामान्यतः कारणता संबंध को दार्शनिक संबंध या प्राकृतिक संबंध कहा जाता है, किंतु ह्यूम कारणता संबंध को न तो किसी प्रकार का दार्शनिक संबंध मानते हैं और न ही प्राकृतिक संबंध मानते हैं। ह्यूम से पहले कारणता को एक सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार किया जाता था और उसके आधार पर जड़ तत्व, आत्म तत्व और ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि भी की जाती थी, किंतु ह्यूम इस नियम को एक सार्वभौमिक अनिवार्य नियम के रूप में स्वीकार नहीं करते और उसकी अनिवार्यता सार्वभौमिकता का भी खंडन करने का प्रयास करते हैं। ह्यूम के अनुसार हमारे पास ज्ञान के दो स्रोत हैं, बुद्धि और अनुभव। इसलिए हमें कारण कार्य संबंध का ज्ञान या तो बुद्धि द्वारा हो सकता है या अनुभव द्वारा हो सकता है। सबसे पहले ह्यूम कारणता नियम का कारण कार्य संबंध की बौद्धिक अनिवार्यता का खंडन करते हैं। कारणता नियम की बौद्धिक अनिवार्यता का जो पूर्व में मानते हैं, उस चीज का क्या है, ह्यूम खंडन करते हैं। ह्यूम के अनुसार बुद्धि के द्वारा जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह विश्लेषणात्मक ही हो सकता है, संश्लेषणात्मक नहीं। जबकि कारणता का जो नियम है वो विश्लेषणात्मक न मानकर संश्लेषणात्मक माना जाता है। तो ह्यूम कहते हैं बुद्धि का कार्य है विश्लेषणात्मक कार्य, जबकि कारणता का जो नियम है वो संश्लेषणात्मक कार्य, तो वो बुद्धि की उपज तो हो ही नहीं सकता। तो बुद्धि द्वारा में से इसका ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ समय के लिए मान भी लिया जाए कि इसका ज्ञान बुद्धि द्वारा प्राप्त हो सकता है, तो भी इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो हम मानते हैं कि प्रत्येक विज्ञान का एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वो अपने एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसलिए कारण का विज्ञान भी कार्य के विज्ञान से स्पष्टतः भिन्न होता है। इसलिए ये कहना तर्क संगत है ही नहीं कि कारण का विज्ञान कार्य के विज्ञान से संयुक्त है। दूसरा, ह्यूम के अनुसार कारण के विज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं होती कि उसके आधार पर कारण से पृथक कार्य के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकें। जैसे किसी व्यक्ति को यदि हम एकदम से नई वस्तु दे दें जो उसने कभी पहले नहीं देखी हो, तो वह व्यक्ति है वो उस वस्तु के गुणों के सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर ही उसके कारणों या कार्यों के संदर्भ में निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। भाई उस व्यक्ति ने पूर्व में वो चीज़ देखी ही नहीं है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो उसको चाहे आप कितना भी सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए दे दो, वो इंस्टेंटली उसके कारण को नहीं जान सकता। कुछ विचारक तो ये भी मानते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि कार्य की अवधारणा में ही कारण की अवधारणा भी निहित होती है। लेकिन ह्यूम के अनुसार ये भी ठीक, यद्यपि तो ये ठीक है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता अवश्य होना चाहिए, परंतु इससे ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते कि संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। भाई ठीक है, कोई वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, कोई घटना कोई कारण होता है, लेकिन सभी का हो ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? ह्यूम। तो इन तर्कों से ह्यूम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि द्वारा कारणता के नियम का ज्ञान हो ही नहीं सकता हमको। इसलिए कारणता की जो बौद्धिक अनिवार्यता उसका खंडन हो गया कहीं ना कहीं। तो उनके अनुसार कारणता का संबंध है वो दो विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान नहीं है, अतः इससे केवल बुद्धि के आधार पर नहीं जाना जा सकता। ह्यूम के अनुसार कारणता के नियम का ज्ञान हमें अनुभव द्वारा भी नहीं हो सकता। अब चूंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है कि बुद्धि के द्वारा इसका ज्ञान, बुद्धि के द्वारा इसकी अनिवार्यता की जानकारी हमें नहीं होती, तो हम दूसरी चर्चा पे आगे कि इस अनुभव द्वारा भी इसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। कैसे और किस प्रकार ह्यूम ये कह सकते हैं? तो उनके अनुसार कारणता के नियम का ज्ञान यदि अनुभव द्वारा प्राप्त होता है तो बाह्य जगत में हमें कारणता का कोई संस्कार अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन बाह्य जगत में हमें ऐसे किसी संस्कार की प्राप्ति होती नहीं है। ह्यूम के अनुसार वस्तु जगत में कारणता के संबंध में निम्न तीन घटक तत्व माने जाते हैं। तो समीपता, एक अनंतर्य और एक अनिवार्य संबंध। ये तीन चीजें हमें मिलती है। ह्यूम के अनुसार इन तीनों घटक तत्वों के कारण ही वस्तु जगत में कारण कार्य संबंध की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया जाता है। कोई चीज समीप है
उसमें अनंतर्य मतलब फटाफट बार बार वो हो रही है, इतनी समीपता से हो रही है, इतने निरंतरता से हो रही है। और तीसरा अनिवार्य संबंध, नेसेसरी कनेक्शन। तो जब ये तीनों घटक तत्वों को दोष बताते हैं, कारणता के नियम की अनिवार्यता का निरसन करने का कौन करते हैं? ह्यूम प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि कारण कार्य एक दूसरे के समीप होते हैं, और यह समीपता से ह्यूम का तात्पर्य दैशिक समीपता से है, स्पेक्टियल समीपता से, किंतु ह्यूम के अनुसार समीपता कारणता का अनिवार्य अंग नहीं है। समीपता होने का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई ये कारणता का एक एस्पेक्ट हो गया कि हम कारणता को कैसे समझे, अभी जो समीप है वो कारण कार्य संबंध से बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनिवार्य अंग नहीं है। क्योंकि दो विभिन्न प्रकार वस्तु देश काल रूप में समीप हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो देश काल के रूप में समीप है वो उसका कारण भी हो। कारण कार्य संबंध इस प्रकार समीपता पर डिपेंड नहीं कर सकते। ये टेबल है, पुस्तक है, वो एक दूसरे के बहुत समीप रहती है। यहाँ तक कि विद्यार्थी जीवन में हर एक टेबल पे एक पुस्तक पड़ी रहती है, लेकिन टेबल और पुस्तक का कारण थोड़ी ना है। तो कारण कार्य संबंध समीपता से नहीं आंका जा सकता। दूसरा कारण कार्य संबंध का दूसरा घटक तत्व है कालगत पूर्ववर्तीता। ह्यूम के अनुसार इसके आधार पर भी कारण कार्य संबंध को अनिवार्य संबंध नहीं माना जा सकता। हाँ, ये ठीक है कि कारण कार्य में कालगत पूर्ववर्तीता पाई जाती है, लेकिन कारण सदैव कार्य का नियत पूर्ववर्ती होता है और कार्य हमेशा नियत परवर्ती होता है। किंतु इस प्रकार के पूर्व अपर संबंध, पौर्वापर्य मतलब पूर्व मतलब पहले, अपर मतलब बाद में, संबंध के आधार पर कारणता की व्याख्या करना संभव ही नहीं है। क्योंकि ये पौर्वापर्य संबंध है और कारण कार्य संबंध की व्याख्या करने अगर इसके आधार पर किया जाए, तो अगर कर भी दे हम कि पहले कौन आता है बाद में, तो सभी वस्तुएं कारण कार्य संबंध हमको मानने पड़ जाएंगे। क्यों, कैसे? इसमें क्योंकि अगर हमने पहले खाना खाया उसके बाद हम घूमने गए, तो हम ये कह सकते हैं हमारे घूमने का कारण खाना खाना है, या खाना खाने का कारण घूमना है। किसी दिन हम पहले घूम के आ गए और बाद में खाना खाया, तो हम ये कहना पड़ेगा भाई खाना खाने का कारण क्या, घूमना है। तो इस उदाहरण में कोई पौर्वापर्य संबंध नहीं है, किंतु कारण कार्य संबंध भी, पौर्वापर्य संबंध तो है लेकिन कारण कार्य संबंध नहीं है। इसलिए कालगत पूर्ववर्तीता को भी हम ह्यूम के कारण कार्य संबंध का अनिवार्य, ह्यूम कहता है इसका भी अनिवार्य घटक नहीं मान सकते। तो तीसरा जो एक शेष बचा था, तीसरा घटक, वो है अनिवार्य संबंध कम। तो इनके अनुसार पौर्वापर्य समीपता को तो हम अनुभव द्वारा जान सकते हैं, तो कारण कार्य संबंध को कारण कार्य के अनिवार्य संबंध को अनुभव द्वारा हम नहीं जान सकते, क्योंकि अनिवार्य संबंध के विज्ञान का कोई पूर्ववर्ती संस्कार में उपलब्ध नहीं होता है जिससे इसे व्युत्पन्न किया जा सके। इस प्रकार अनुभव के आधार पर कारण कार्य संबंध के अनिवार्य संबंध को नहीं जाना जा सकता। तो इस विवेचन से स्पष्ट है कि ह्यूम के अनुसार कारणता के नियम की अनिवार्यता का ज्ञान न तो बुद्धि द्वारा हो सकता है न अनुभव द्वारा। तब एक लास्ट क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि यदि संस्कार और विज्ञानों के मध्य दो वस्तुओं के मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं पाया जाता है, तो हम अनिवार्य संबंध की कल्पना किस आधार पर करते हैं? भाई हम क्यों कह देते हैं इनमें अनिवार्य संबंध है, जब कोई पाया ही नहीं जाता, ना बुद्धि के आधार पर जाना जा सकता है, ना अनुभव के आधार पर, तो संबंध पाया नहीं जाता, तो हम ऐसा क्यों कह देते हैं, क्यों कल्पना कर लेते हैं? तो इस समस्या का समाधान ह्यूम नियत संयोग, कांस्टेंट कंजक्शन, व्हेन आगमन, इन दो प्रक्रियाओं के आधार पर करते हैं। नियत संयोग होता है दो वस्तुओं में, आगमन नामक संबंध होता है, इसलिए उसमें कारण कार्य संबंध की हम कल्पना कर लेते हैं। वो कैसे? ह्यूम के अनुसार नियत संयोग के कारण अनिवार्य संबंध की कल्पना कर ली जाती है। ह्यूम के अनुसार हम अनुभव द्वारा हम ये जानते हैं कि एक घटना के पश्चात दूसरी घटना घटित होती है। अनेक बार दो घटनाओं के नियत संयोग को हम अनुभव करते हैं, तो एक घटना के संस्कार जैसे ही हमारे मन में उपस्थित होता है, तो हम साहचर्य नियम, मतलब एक के बाद एक आएगी, साहचर्य नियम हमारे मन में स्थापित हो जाता है। तो इस साहचर्य नियम द्वारा हम दूसरी घटना के विषय में कल्पना कर लेते हैं कि अच्छा ये आएगी तो ये तो आएगा ही आएगा, और एक को कारण और दूसरे को कार्य कहने लग जाते हैं। तो हिमकिनों से दो घटनाओं का नियत संयोग कारण कार्य संबंध को अनिवार्य संबंध मानने के भ्रम को उत्पन्न कर देता है। तो इनके अनुसार इन दो घटनाओं के मध्य अनिवार्य संबंध की कल्पना का दूसरा कारण जो है वो है आगमन, इंडक्शन। जब दो व्यक्तियों के नियत संयोग को बार बार अनुभव करता है, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं के नियत संबंध को बार बार अनुभव कर रहा है, तो वे आगमन तर्क का प्रयोग करते हुए उनमें अनिवार्य संबंध की कल्पना कर लेते हैं। जैसे व्यक्ति धूम और अग्नि के नियत संयोग को बार बार देखता है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आ गए, तो इस आगमन तर्क द्वारा उसमें सार्वभौम अनिवार्य संबंध की कल्पना कर लेता है और ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ आग होती है। तो इस कारण ह्यूम के अनुसार नियत संयोग
होने पर व्यक्ति आगमन द्वारा घटनाओं के मध्य एक अनिवार्य संबंध की कल्पना कर लेता है। किंतु ह्यूम के अनुसार इस प्रकार अनिवार्य संबंध की कल्पना में भी दोष है, क्योंकि विशेषण सामान्य की ओर अग्रसर होकर सार्वभौमिक निष्कर्ष निकाल देते हैं, जिस कारण हमारे तर्क में अवैध सामान्यीकरण का दोष आ जाता है। अवैध सामान्यीकरण क्या होता है? जब हम विशेष उदाहरणों के आधार पर कुछ कंक्लूजन जनरलाइज कर देते हैं, सामान्य निष्कर्ष निकाल देते हैं, तो वो है अवैध सामान्यीकरण। ह्यूम के अनुसार दो घटनाओं के मध्य अनिवार्य संबंध को न तो बुद्धि द्वारा जाना जा सकता, न तर्क द्वारा, न अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सकता। फिर भी हम अनिवार्य संबंध में विश्वास करते हैं, क्योंकि अनिवार्य संबंध के अभाव में कारण कार्य संबंध की कल्पना की नहीं जा सकती। कारण कार्य संबंध के बिना हमारा व्यवहारिक जगत का ज्ञान व्यापार चल नहीं सकता। इस कारण अनिवार्य संबंध में विश्वास हम करने लगते हैं। तो ह्यूम के अनुसार दो घटनाओं के संस्कारों के नियत संयोग से उन संस्कारों के बीच में एक अभ्यस्त साहचर्य उत्पन्न होता है। भी एक के बाद एक आ रही है, निरंतरता से आ रही है, नियमितता से आ रही है, तो उससे हम क्या एक अभ्यस्त साहचर्य उत्पन्न कर लेते हैं, और ये साहचर्य हमें अनिवार्य संबंध को मानने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार ह्यूम के अनुसार अनिवार्य संबंध दो संस्कारों के नियत साहचर्य के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। परंतु अनिवार्य संबंध को न मानने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ह्यूम के अनुसार कोई भी कार्य या सभी कार्य अकारण होते हैं, बल्कि उसका तात्पर्य इतना ही है कि कारण कार्य के अनिवार्य संबंध का ज्ञान न तो बुद्धि द्वारा हो सकता, न अनुभव द्वारा, न उनके अनुसार कारण कारण संबंध को एक अनिवार्यतः एक मनोवैज्ञानिक कल्पना माने जाए। उनका कहना है उनका कि जो कारण कार्य संबंध है एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है, और ये वस्तुगत या आंतरिक अनिवार्य संबंध नहीं है, बल्कि हमारे मन की उपज या मनोवैज्ञानिक कल्पना है। थैंक यू।